रात की धड़कन जब तक तारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। राहत इंदौरी साहब ने यह शेर लिखा तो था जिम्मेदारी और चौकीदारी के लिए, लेकिन सत्ता की सियासत बिल्कुल उलट चल रही है। रथ जगह तो हो रहा है, लेकिन जनता के लिए नहीं, बल्कि अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए और सत्ता बनाने के लिए। 6 महीने बाद बिहार के चुनाव से लेकर के अगले 2 साल में जो चुनाव होने वाले हैं बंगाल और असम के, उन सब चुनावों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए साधने के लिए प्रधानमंत्री जी भयंकर गर्मी में भी रोड शो कर रहे हैं। काम सेनाओं का, हमारे फौजियों का, और नाम मोदी जी का। ये सब आप देख चुके हैं, अभी आगे भी देखते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तो खुलेआम सत्ता का खेल चल ही रहा है। हैरानी की बात यह है कि उसके पीछे से भी सत्ता का खेल जारी है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सत्ता का यह खेल एक ऐसे राज्य में चल रहा है जहां अभी 3 महीने पहले तक मोदी जी के डबल इंजन की सरकार थी। अभी भी राज्यपाल के जरिए उन्हीं की सरकार है, फिर भी वहां सरकार बनाने के खेल में जुटी है मोदी जी की टीम। जबकि डबल इंजन की दुहाई देने वाले मोदी जी 2 साल से उस राज्य में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उसी के पड़ोस में एक और राज्य है, वहां भी मोदी जी के डबल इंजन की सरकार है। ऑपरेशन सिंदूर की सियासत के बीच वहां भी इंसानियत को शर्मसार करने वाला खेल चल रहा है। पहलगाम में 26 मासूम भारतीयों को मारने वाले 4 आतंकवादी कहां हैं? वो मारे गए या जिंदा हैं? जिंदा हैं तो क्या वो पाकिस्तान भाग गए या कश्मीर में ही कहीं छुपे हुए हैं? इन सवालों का कोई ठोस जवाब मोदी सत्ता ने नहीं दिया है, जबकि ऐसे मामलों में खुद गृह मंत्री की जवाबदेही बनती है। लेकिन शायद गृह मंत्री अमित शाह के पास जवाब नहीं है, और जवाब अगर होगा भी तो वो जवाब वो जनता के सामने रख नहीं रहे हैं। अमित शाह के पास तो इस बात का भी जवाब नहीं है कि पहलगाम में आतंकी वारदात जो हुई वो आखिर हुई क्यों, उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन अमित शाह के खासम खास मुख्यमंत्री अपने राज्य से चुन चुन करके लोगों को खदेड़ रहे हैं। इस काम में गृह मंत्रालय भी शामिल है। ऐसा करने के दौरान परिवार का कौन किससे बिछड़ रहा है, इससे ना अमित शाह जी को कुछ लेना देना है, ना ही उनके उस खासम खास मुख्यमंत्री को। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, और आज के 2 सच हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये दोनों सच नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं, पूर्वोत्तर भारत, जिन्हें मोदी जी बड़े प्यार से, बड़े फख्र से देश की अष्टलक्ष्मी कहते हैं। अष्टलक्ष्मी। इन्हीं अष्टलक्ष्मी वाले 2 राज्यों में सत्ता का जो खेल चल रहा है, वो जब आप जानेंगे तो आप हैरान हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं। पहले बात उस मणिपुर की, जहां टीम मोदी का नया खेल शुरू हो गया है, जहां 2 साल से खुद मोदी जी कदम नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि 2 साल से मणिपुर राज्य के 2 समुदाय, कुकी और मैतेई, के बीच हिंसा जो चली उससे परेशान है राज्य। 2 साल पहले वहां हिंसा भड़की तो मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि देश ही क्या, सारी दुनिया हिल गई थी। उस हिंसा में लगभग 250 लोग मारे गए थे और हजारों लोग बेघर हुए थे, आज भी बेघर हैं। सबसे शर्मनाक वो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए थे, उसमें जिस तरह की तस्वीरें आई थी, सबसे शर्मनाक वो है जिनमें एक फौजी की पत्नी तक शिकार बनी थी। जिस फौज के शौर्य के नाम पर मोदी जी आज भी वोटों का जुगाड़ करते हुए घूम रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक आध बार को छोड़ करके अपनी जुबान पर कभी मणिपुर का नाम नहीं लिया है, और ना ही असली स्थिति का कभी जिक्र किया। खुद जाना तो दूर, मणिपुर के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई तक नहीं की। उनकी बर्खास्तगी की मांग हो रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। जबकि हिंसा से सिर्फ साल भर पहले जो राज्य के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें मोदी जी डबल इंजन की सरकार बनाने और
हर वक्त मणिपुर की जनता के लिए खड़े होने का भरोसा दे रहे थे, जैसे कि वो हर जगह देते हैं। आज तक मोदी जी मणिपुर नहीं गए हैं, जबकि 2 साल में वो देश के कोने कोने से लेकर दुनिया के कई देशों के चक्कर लगा चुके हैं। पीछे की बात तो छोड़ दीजिए, अभी पिछले एक हफ्ते में ही देख लीजिए, मोदी जी अपना दफ्तर छोड़ करके देश के चुनावी राज्यों में सिर्फ राजनीति साधते हुए घूम रहे थे, लेकिन मणिपुर जाने का हौसला वो खुद में नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले जैसी हिंसा तो अब मणिपुर में नहीं है, लेकिन हालात का तनाव कमोबेश वैसा ही बना हुआ है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो दरार थी वो आज भी वैसी ही है, और ये दरार मोदी जी की टीम के नए खेल में भी दिखाई दी। वो नया खेल क्या है? वो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को हटा करके फिर से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिठाना। ठीक है, राजनीतिक दलों का यही काम है, तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये किन परिस्थितियों में और किस तरीके से किया जा रहा है, इस पर गौर करने की बात है। करीब करीब 2 साल बाद, इसी साल फरवरी में, जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को कानून का शिकंजा अपने ऊपर कसता दिखाई दिया, तब 13 फरवरी को बीजेपी के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया था, और तभी से वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुए। और नरेंद्र मोदी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह के सबसे भरोसेमंद अजय भल्ला वहां के राज्यपाल हैं। अजय भल्ला केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं, वो भी 4 बार एक्सटेंशन लेकर के। ये अपने आप में बड़ा सबूत है कि आईएस भल्ला की सत्ता से कैसी नजदीकी है और कितनी नजदीकी है। हालांकि मोदी जी के भीतर मणिपुर पहुंचने का हौसला अब तक वो भी नहीं ला पाए हैं, जो इस बात का इशारा है कि मणिपुर के हालात अब तक पूरी तरह से काबू में नहीं आ सके हैं। लेकिन मोदी और शाह के करीबी राज्यपाल अजय भल्ला की मौजूदगी में मणिपुर में फिर से सरकार बनाने और नया मुख्यमंत्री बनाने की गुंजाइश तलाशी जा रही है। हालांकि हिंसा की बुनियादी वजह आज भी कायम है, और बीजेपी की कवायद में वो दरार साफ साफ नजर आ रही है। मणिपुर के 23 बीजेपी विधायकों ने शुक्रवार को एक बैठक की। इसके बाद उन्होंने एक साझा बयान भी जारी किया। बयान में कहा गया कि विधायकों ने निजी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने का संकल्प ले लिया है, ताकि राज्य में एक लोकप्रिय सरकार के गठन की दिशा में काम किया जा सके। ये बयान पहले तो यही साबित कर देता है कि मणिपुर में टीम मोदी में किस तरह से सिर फुटबोल मची थी, जिसका अंजाम दिल दहला देने वाली उस हिंसा के तौर पर सामने आया था। और अब जब टीम के हाथ से सत्ता की मलाई छिन गई, तो 3 महीने में ही सारे मतभेद और सारा ईगो दूर हो जाने का दम भर रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्योंकि मणिपुर में बीजेपी के 7 कुकी विधायक इस बयान से दूर हैं जो उन 23 विधायकों ने दिया। मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं, और उन 60 में से बीजेपी के 37 विधायक हैं। उन 37 में से 7 कुकी समुदाय से हैं, और वो 7 शुक्रवार को जो बैठक हुई, जिसकी हमने अभी बात की, उस बैठक में शामिल नहीं थे। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और स्पीकर सत्यव्रत सिंह भी शामिल नहीं हैं। इसके उलट उन बीजेपी विधायकों के नाम बयान में शामिल हैं जिन्होंने बीरेन के खिलाफ बगावत की थी, और साथ ही उन लोगों की भी जो 9 फरवरी को उनके इस्तीफे तक उनका समर्थन करते रहे। हालांकि बागियों में सबसे आगे विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह भी थे, जिनके दस्तखत बयान पर नहीं हैं। यानी पूरे देश का ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की तरफ लगाए हुए हैं, और पीछे से अमित शाह के साथ मणिपुर में अलग ही ऑपरेशन छेड़े हुए हैं। जबकि पूरे राज्य के कुकी और मैतेई समुदाय की बात तो बहुत दूर, दोनों समुदायों के उनके अपने विधायक तक अब भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। सरकार बनाने के लिए बीजेपी विधायकों की इस मीटिंग से पहले बड़ी चालाकी से एक और खेल किया गया। शुक्रवार से 2 दिन पहले 28 मई को
इम्फाल राजभवन में एनडीए के 10 विधायक राज्यपाल अजय भल्ला से मिले। जाहिर है कि यह सब बीजेपी के लिए सरकार बनाने का माहौल तैयार करने की खातिर किया गया था, क्योंकि एनडीए भी मोदी और शाह का है, राज्यपाल भल्ला साहब भी मोदी और शाह के ही हैं। एनडीए विधायकों ने राज्यपाल को बताया कि उनके पास सरकार बनाने के लिए 44 विधायकों का समर्थन है। अब आप जरा ये सोचिए कि 60 सीटें हैं कुल, और 60 सीटों वाले सदन में जब बीजेपी के पास 37 विधायक हैं, तो उसे एनडीए की पैरवी की जरूरत क्यों है? क्या बीजेपी के 7 कुकी विधायक मोदी जी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? इससे भी पहले आप ये सोचिए कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा क्यों? वहां तो पहले ही बीजेपी की सरकार थी, फिर भी राष्ट्रपति शासन लगा क्योंकि नरेंद्र मोदी के दोनों इंजन फेल हो गए थे। ना कुकी और ना मैतेई समाज को आपस में भरोसा रहा, न इन समुदायों के बीजेपी विधायकों को। आज के दिन तक एक दूसरे पर भरोसा नहीं है इनको। फिर सरकार बनाने की इस कवायद का क्या मतलब? मकसद बिल्कुल साफ है, सत्ता ही विचारधारा है। ये जो मूल मंत्र मोदी जी ने देश भर में अपनी टीम को पढ़ाया है, उससे मणिपुर की टीम सत्ता की इस मलाई से कैसे खुद को दूर रखे और क्यों रखे, जबकि वो देख रहे हैं कि उनका शीर्ष नेता ही इतनी हिंसा हो जाने के बाद और 2 साल बीत जाने के बाद भी एक बार भी मणिपुर नहीं आया। तो वही लोग राज्य की फिक्र में कहां तक दुबले होते रहे। 2 साल में फिर चुनाव होना है, कुर्सी ना मिली तो अगले चुनाव में सारा खेल कैसे सेट होगा? अभी सब कुछ सेट करने के लिए वक्त भी है, और ऑपरेशन सिंदूर की सियासत में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह देश को उलझा रखा है, वो मौका भी अच्छा है। किसी को भनक तक नहीं लगेगी और मुख्यमंत्री से लेकर बाकी मंत्री भी मलाईदार कुर्सियों पर फिर से बैठ जाएंगे। राज्य बंटता है तो बंटता रहे। सिंदूर पर सियासत के खेल के पीछे एक राजनीति मणिपुर में चल रही है, तो एक खेल असम में चल रहा है। पिछले हफ्ते असम के अलग अलग हिस्सों से पुलिस ने कई लोगों को अवैध नागरिक बता करके हिरासत में लिया है। अब जो लोग हिरासत में ले गए हैं, उनमें से कई के परिवारों का कहना है कि अधिकारियों ने पकड़े गए लोगों के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी तक नहीं दी। कहां ले गए, कहां रखा, किसी को कुछ पता नहीं। इनमें से ज्यादातर 2019 में राज्य के विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए गए लोग हैं, जिन्हें 2022 में जमानत भी मिली है। पकड़े गए लोगों को देश के बाहर भेजा जा रहा है। लेकिन यहां सवाल ये नहीं है कि ऐसा करना गलत है, बल्कि बात इंसानियत की है, नियम और कानून की है। आखिर एक नियम के हिसाब से आप उनकी धरपकड़ कर रहे हैं, तो एक नियम यह भी तो कहता है कि उनके परिवार वालों को जानकारी दी जाए। आखिर उनके परिवार वालों को कोई जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? अभी 4 दिन पहले असम के दरांग इलाके में एक 22 साल का लड़का है, वहां का रहने वाला, उसने अपनी मां और 8 महीने की दुधमुही बहन के बारे में एक न्यूज चैनल की वीडियो से जानकारी लगी उसको। वो न्यूज चैनल भी बांग्लादेश का है। बरेक अली नाम है उस लड़के का, और उसका कहना है कि 25 मई को असम पुलिस ने उसकी मां को दुधमुही बहन के साथ हिरासत में लिया था, और उसके बाद से उन दोनों की कोई खबर नहीं मिली। पहले 23 मई को धुला स्टेशन ले गए थे, बाद में 25 मई को बर्दलाई स्टेशन। उसके बाद से मां और बहन को बांग्लादेशी वीडियो में उस लड़के ने देखा। उसके चारों ओर बांग्लादेशी सुरक्षा बल के लोग भी थे। अब ये बच्चा, लड़का और उसके पिता परिवार को एकजुट करने के लिए भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। असम में ऐसे एक नहीं सैकड़ों लोग हैं जो अपने परिवार की तलाश में भटक रहे हैं। एक ही परिवार में कोई वैध, कोई अवैध हो गया। और अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर उनके खासम खास मुख्यमंत्री हिमंता सिंदूर की सियासत के पीछे असम में अपनी अलग ही सियासत साध रहे हैं। हर रोज की तरह हमें इंतजार है आपकी टिप्पणियों का, आपके सुझावों का। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।